तुम्हारे आज का टॉपिक है जो रीजनिंग से रिलेटेड है, जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 एसएससी रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीपीओ, एमटीएस, सीएससीएल, सीजीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। फर्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमारा फर्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए है। ये 4 संख्या है, तो 925 अनुपात 16 अनुपात 830 अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ में पूछा गया है। तो रीजनिंग को इसको किस टाइप से हल करेंगे, यानी 925 से हमको 16 प्राप्त हुए, तो 830 से क्या प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रीजनिंग को किस टाइप से ज्ञात किया जाता है, तो 925 को अपन ने 16 लिखा, तो 830 को क्या लिखेंगे। तो अब 925 को 16 कैसे लिखा, इसको सोल्व करेंगे। तो 925 को 9 में 2 जोड़े तो क्या 11 हो गए, और 5 जोड़े तो क्या हो गए 16। तो इन सब को जोड़ा तब जाके 16 प्राप्त हुए। तो 830 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो 8 और 3 को जोड़ने पर 11 प्राप्त हुए। तो इसका आंसर क्या होगा 11। सेकेंड है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। अब आरेख वाला है, तो यह एसएससी, सीजीएल, सीएससीएल में पूछा गया है, सप्ताह, महीना या वर्ष। अब इसको ऑप्शन दिए गए हुए हैं 4, तो कौन सा डायग्राम इसमें प्राप्त होगा, तो सप्ताह, महीना और वर्ष। सप्ताह और महीना, तो डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि सप्ताह, ये सप्ताह का डायग्राम बन गया। फिर क्या होगा महीना, सप्ताह के अंदर ही महीना आता है, तो ये महीने के अंदर सप्ताह। फिर लास्ट क्या होगा वर्ष, तो वर्ष भी इन दोनों के अंदर आता है। तो ये डायग्राम होएगा यहाँ पे सेकेंड वाला। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये क्वेश्चन ये है 30, 33, 37, 42, 38, 55, ये सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इनमें ऐसी क्या संख्या है जो यहाँ पे आ सकती है। तो इन सब में डिफरेंस कितना है, 33 और 33 में +3 का, 33 और 37 में +4 का, ऐसे +5, +6 और +7 और +8, ये सारे ऑप्शन हैं। तो 55 के बाद क्वेश्चन टेक में +8 जोड़ने पर अपन को आंसर प्राप्त होगा 63। तो ऑप्शन में 63 आंसर आएगा। अगला है किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। यह रेलवे आरपीई एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, यानी 541 को जोड़ा जाए, जैसे 5 + 4 + 1, तो कितना प्राप्त होगा 10। अब 10 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होगा 100। तो 541 को 100 लिखा जाए तो ये प्राप्त हुआ। वैसे ही 671 को क्या लिखा जाएगा, तो जैसे 541 को जोड़ा अपन ने, वैसे ही 671 को जोड़ा, तो क्या प्राप्त हुआ 14। अब 14 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हुआ 196। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा 196। अगला है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो आरआरबी, टीटीडी, एएडी, क्वेश्चन टेक, तो कौन सा आंसर अपन को इन सब में से प्राप्त होगा। तो आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, फिर आर कितने नंबर पे आता है 18 है, बी कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पे ए और बी, फिर टी कितने नंबर पे आ गया है 20, फिर टी कितने नंबर पे आता है 20, तो डी कितने नंबर पे आएगा 4। वैसे ही इन सब का लिखेंगे, जैसे कि आर में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, आर में कितना डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे आर के बाद टी में 2 डिफरेंस है, फिर आर के बाद टी में 2 डिफरेंस है, फिर बी के बाद डी में 2 डिफरेंस आ रहा है।
वैसे ही इन सब में कितना डिफरेंस है। तो जैसे कि ए के बाद क्या आएगा, बी और सी, तो सी आ जाएगा। फिर ए के बाद फिर प्लस 2 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी और सी। फिर डी के बाद 2 और आगे के तो क्या आएगा, एफ। वैसे ऑप्शन आ जाएगा सी सी एफ। अगला है, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11, 1, 14, 9, 13, 1, 1, 2 कुट लिखा है तो सीएटी का कुट क्या होगा। यानी एनिमल्स का जो किसी कूट में, जैसे कि ए कितने में आ रहा है तो एक बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, 14 बार आ रहा है। वैसे ही सीएटी का कूट क्या होगा, तो एनिमल को ये लिखा है तो CAT को क्या लिखा है, तो C कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, A कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और T कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या होगा, 3120। अगला है, यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और CD बराबर 343 लिखा है तो ABDB क्या होगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो AB बराबर 27, AB बराबर 27, 2 + 3, 3, 4, 5। जैसे कि AB कितनी बार आ रहा है, 1 बार, B कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और इसका घन करने पर कितना प्राप्त होएगा, 27। वैसे ही BC, तो B कितनी बार आ रहा है, 2 बार। फिर C कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे +3 का घन करने पर 125 प्राप्त होगा। वैसे ही CD, तो 343 जैसे कि, तो C कितनी बार आता है, 3 बार। D कितनी बार आता है, 4 बार। तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होंगे और इनका घन करने पर कितना होगा, 343। तो ये सारे ऑप्शन हमको प्राप्त हो गए। वैसे ही हम ABDB का निकालेंगे तो ABDB, तो A कितनी बार आ रहा है, 1 बार, B कितनी बार आ रहा है, 2 बार, D कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और B कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इन सबको जोड़ने पर 9 प्राप्त हुए, उसका घन करने पर 729 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन में 729 राइट आंसर होगा। अगला है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक इधर से और एक इधर से करने पर कितना प्राप्त होगा, 23, और 23 को जोड़ने पर 46 प्राप्त होगा। इसका माइनस करने पर 45 आंसर प्राप्त होंगे। यहाँ पे ऑप्शन में 45 आंसर प्राप्त होंगे। अगला है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें AB से भारी है और BC से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। बताइए सबसे भारी कौन है। तो यहाँ पे जैसे कि एक बॉक्स में ABCD 4 धातु हैं, जिसमें AB से B से भारी है, जो A जो है वह B से भारी है, तो यहाँ पे ऊपर रखा गया। फिर B जो है C से भारी है, B जो है C से भारी है, तो इसको ऊपर रखा गया है। और A सबसे भारी नहीं है, ये सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन बचा, D, तो D को ऊपर लेंगे। सबसे भारी कौन बचा, तो D। अगला है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, बेटी, बहन, पत्नी या माँ। तो फर्स्ट आएगा, विशाल एक लड़की की ओर, यहाँ एक विशाल है। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी उसके पिताजी की बहू, इसकी मतलब विशाल की पत्नी, वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी के द्वारा संबंधित है।
अब अगला है, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। तो क्या आएगा, जैसे कि ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये दोनों कॉमन, पहले तो अपन को दोनों बॉक्स में से कॉमन संख्या को ढूंढना है। एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत, मतलब 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी इन सब में से। तो दो पासे दिए गए हैं, तो इनमें से कॉमन संख्या को देखना है। कॉमन संख्या को देखने के बाद घड़ी की दिशा में चलेगा, जैसे 2 4 3, फिर 2 1 5। तो पहले लिखा 2 4 3, फर्स्ट में क्या आएगा 2 4 3 पासा, फिर सेकंड में आएगा 2 1 5 2 1 5। तो इन सब में से 5 से कॉमन कौन है, ये 5 के विपरीत कौन सी संख्या आ रही है, तो 3। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3, आंसर आएगा 3।